निसार साहब अपना पूरा तारुफ कीजिएगा। मेरा नाम निसार अहमद है और मैं पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन में एज ए इंटरनेशनल डायरेक्टर काम कर रहा हूँ और कोचेस एसोसिएशन का एज ए प्रेसिडेंट भी मेरे पास सीट है। सर ये बताइएगा, साइकिलिंग एक महंगी गेम है, तो अगर कोई करना चाहे तो या इसके लिए किसी भी गेम को अगर कोई करना चाहे तो एक मखसूस उम्र होती है। क्या इसके लिए कोई उम्र है और इसमें अगर कोई करना चाहे तो क्या तरीक़ाकार होता है? मिस्टर साहब, इसमें एज की कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। देखिए हमारे पास यहाँ पे बैलेंस बाइक जो है वो 6 साल का बच्चा भी चला रहा है बैलेंस बाइक, उसके भी इंटरनेशनल मुकाबले होते हैं और मास्टर्स के मुकाबले पूरी दुनिया में होते हैं, जिसमें अगर आप 60 साल 70 साल की भी उम्र है तो आप उसकी भी आप साइकिलिंग कर सकते हैं। इसमें एज की कोई लिमिट नहीं है। सर क्या कहेंगे, हमारे यहाँ क्या फ़ीमेल खैर पख्तूनख्वा में फ़ीमेल है नहीं, या फिर अगर है तो क्या उनकी ट्रेनिंग का कोई मसला है, क्या वजह है? देखिए वो चार दीवारी और चार दीवारी का हमारे यहाँ पे बहुत इशू है। ये इशू इस्लामाबाद लाहौर कराची में नहीं है। हम यहाँ ओपन जो ट्रैक है जो हमारे पास नॉर्दर्न बाईपास है, इस पर हम बच्चियों को ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं। तो कहीं हम हैदराबाद में देते हैं, कहीं नॉर्दर्न बाईपास में देते हैं, किसी कॉलेज को हम रिक्वेस्ट करते हैं। कभी कभी हम अपने कहीं स्टेडियम में भी इनके जो इनर अभी जो ग्राउंड बन रहा है वहाँ पे भी हम ट्रेनिंग्स के लिए काफ़ी दफ़ा इन लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो भी हमें कभी कभी वो टाटन ट्रैक के ऊपर भी हमें इजाज़त दे देते हैं। लेकिन ऐसे हमारे पास वुमेन की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। वेलोड्रम के लिए हमने 2012 से इनकी रिक्वेस्ट की हुई है कि हमें एक वेलोड्रम चाहिए और वो तकरीबन 11 साल हो गए हैं, वो अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। वेलोड्रम से क्या फ़ायदा होगा, मतलब समझते हैं सिर्फ साइकिलिंग के लिए कि या किसी और गेम्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है? देखिए पूरी दुनिया में वेलोड्रम जो है सीमेंटेड और वुडन ट्रैक बने हुए हैं और सिर्फ वो ट्रैक ऊपर बने हुए हैं, उसके जो इनर ग्राउंड्स हैं इसमें तो आप बहुत सारी गेमें करा सकते हैं। इवन हमारे पास यहाँ पे वुमेन की जितनी फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें जितने भी मार्शल आर्ट हैं, इवन बैडमिंटन के कोर्ट आप वहाँ लगा सकते हैं। अब वहाँ पे वॉलीबॉल खेल सकते हैं, बहुत सारी गेमें आप वहाँ पे करवा सकते हैं, मेन वुमेन दोनों की करवा सकते हैं। और वेलोड्रम का इतना ज़्यादा फ़ायदा है कि हम इसके जो इनर नीचे की तरफ जो इसके ब्लॉक्स हैं उसमें हम हॉस्टल्स बना सकते हैं। देखिए इस वक्त केपी में हमारे पास वुमेन के हॉस्टल्स की कमी है, नहीं है, और अगर है भी है तो उसमें गवर्नमेंट के ऑफिसर सारे बैठे हुए हैं। तो हम ये चाहते थे कि ये वेलोड्रम बन जाता और इसमें सिर्फ एक गेम मुस्तफ़ीद नहीं होती है, इसमें 10 गेमें और भी मुस्तफ़ीद होती हैं। इसमें हमारे एसोसिएशंस के फेडरेशंस के ऑफिस खुल सकते हैं, इसमें कैफेटेरिया, इसमें हॉस्टल्स खुल सकते हैं, 300-400 बच्चे इसमें ठहर सकते हैं। तो सिर्फ साइकिलिंग वेलोड्रम का सिर्फ एक फ़ायदा तो नहीं है कि सिर्फ इसकी ट्रैक पे साइकिल चलेगी, इसमें और बच्चे भी आकर गेम करेंगे। क्या कहेंगे, साइकिलिंग एक महंगी गेम है, केपी में इसकी फ़रोग़ के लिए आपके पास क्या कोई प्लान है, कोई मतलब किसी को ओपनली किसी कॉलेज में या किसी क्या ऐसे इक़दाम किए जाएँ कि साइकिलिंग की तरफ लोग जो है आते हैं, क्योंकि अब तो मजबूरन लोग जो है साइकिलिंग कर रहे हैं, तो हालात ऐसे हो गए तो कि साइकिलिंग की तरफ आ जाएँ, तो क्या ऐसे इक़दाम उठाए जाएँ? देखिए कोरोना के बाद हमने काफ़ी साइकिलिंग पे काम किया है, काफ़ी बहुत सारे क्लब बने हैं, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में बेहताश क्लब हैं, इसी तरह पेशावर में भी काफ़ी क्लब हैं हमारे पास। वो क्लब जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट के साथ और डिवीज़न्स के साथ हमारे वो मुंसलिक हैं और फिर डिवीज़न्स में हम उनके मुकाबले करवाते हैं और फिर हमारे पास जितने भी 14 अगस्त और 6 सितंबर 25 दिसंबर इस पर जो हमारे इवेंट्स होते हैं उसमें हम लड़के उठाते हैं और फिर उनको ट्रेनिंग करके हम नेशनल के लिए लेके जाते हैं। साइकिलिंग काफ़ी महंगी गेम है। मैं जुनैद खान का जो हमारे डीजी रह चुके हैं बेहद मशहूर हूँ कि मैंने उनको एक एप्लीकेशन दी और उसमें उन्होंने अमल दरामद करके हमें बाहर से इक्विपमेंट मंगा के दिया। मैं उनको बेहद मशहूर हूँ, मैं अपने केपी डायरेक्टरेट का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने हमें साइकिलें वहाँ से ली और ये रिकॉर्ड में है कि 2019 के बाद जब हमें वो साइकिलें मिली तो उसके बाद हमने बहुत सारे इवेंट जीते, हमने बहुत सारे मेडल्स जो हैं अपनी चैम्पियनशिप्स में और अपने जितने भी जो मुकाबले हुए हैं टूर्स के, टूर पंजाब से लेके और वज़ीरिस्तान, टूर खैबर, सारे इवेंट्स में हमने बेहतरीन कारकर्दगी सबको दिखा दी कि भाई अब हमारे पास इक्विपमेंट है और अभी हम मुकाबलों के लिए तैयार हैं। सर क्या कहेंगे, आपने कहा क्लब्स के हवाले से बात की, जो क्लब्स है क्योंकि आपने बात भी की कि महंगी है,
तो क्या इसके लिए जो अगर कोई साइकिल ख़राब हो जाए तो क्या कोई लोकल होता है या आप बाकायदा किसी को हायर करते हैं, आते हैं और गाड़ी जो साइकिल है वो चेक करते हैं? देखिए, हमारे पास क्वालिफाइड मैकेनिक तो कोई भी नहीं है। हम जो भी मैकेनिक यहाँ पे हैं जो पढ़े लिखे हैं, हम उनको पढ़ाते हैं, उनको अवेयरनेस देते हैं कि साइकिलिंग को कैसे ठीक करना है, उसकी सैडल, उसका पैडल साइज़, हर चीज़ उसको हम दिखाते हैं। तो वो ऐसे हमें किसी की भी तकलीफ़ नहीं होती। इस वक्त हमारे पास एक कोच है सरमद शबाब के नाम से। सरमद शबाब हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा साइकिलिस्ट रहा है। 2017 में वो चैम्पियन केपी के चैम्पियन रहा। उसके बाद वो कोचिंग में चला गया लेवल 1, उसने पेशावर में मैंने उसको लेवल 1 करवाया। उसके बाद बाकायदा वो लेवल 1 करने के लिए कोरिया गया, फिर वहीं से उसने रोड में लेवल 2 किया, दोबारा से कोरिया उसको उन्होंने मदू किया और लेवल 2 उसने दोबारा से ट्रैक में भी कर दिया। इस वक्त वो पाकिस्तान का वाहिद कोच है कि जो लेवल 2 है ट्रैक और रोड पे। और इस वक्त मैंने काफ़ी लोगों को यहाँ पे केपी में भी कहा कि देखें ये बहुत अच्छा एक कोच है तो इसको अपने पास अपॉइंट कर लें, लेकिन ऐसे हमारे पास यहाँ पे जगह ही नहीं थी साइकिलिंग के कोच की। तो उन्होंने पाकिस्तान ने उसको काफ़ी हैवी अमाउंट में इस वक्त अपने पास जॉब दे दी है और वो सिर्फ पाकिस्तान साइकिलिंग अकेडमी के लिए भी कोचिंग कर रहा है। और केपी के जितने भी 6 अजला हैं, 6 प्रोविंस हैं, इस्लामाबाद, चारों सूबे, गिलगित बल्तिस्तान, अभी इंशाल्लाह जेके भी हमारे पास आ जाएगा, इन सब के लिए वो कोचिंग कर रहे हैं। तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा और खुश आइंदा एक बंदा है जो इस वक्त हमारे पास है और हम उससे अभी फ़ायदे ले। इससे पहले हम लोग क्या करते थे कि हम कोई यूरोप में और इंग्लैंड में हम कुछ बंदा ले लेते थे, कुछ कोच, और वो ऑनलाइन हमें कोचिंग करवाया करता था, लेकिन अभी उसकी जगह सरमद शबाब ने ले लिया और वो फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे हमारे जो लोग हैं उनको वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्या कहेंगे निसार साहब, क्योंकि केपी है बहुत बनिस्बत दूसरी सूबों के ये गरीब भी है, क्या कहेंगे, क्या कोई ऐसा कोई सिलसिला है कि आप कोई साइकिलिंग क्लिनिक हो या कोई आप कोई ट्रेनिंग कराते हैं कि जी इस आपने ये करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो चाइना की साइकिल इस्तेमाल करते हैं, तो इस हवाले से क्या कोई आपको कोई ट्रेनिंग होती है, कोई सेशन होते हैं कि नहीं, बस इस हवाले से बताइएगा। बड़ी अच्छी बात की आपने। मोस्टली जो लड़के हमारे पास क्लबों में हैं वो चाइना की साइकिल इसलिए यूज़ करते हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ये जो स्पोर्ट्स साइकिल है। हम चाइना की साइकिल पे बच्चों को उठाते हैं, उनको अवेयरनेस देते हैं, एक साइकिलिंग क्लिनिक्स लगाते हैं, उनको उनकी जो सैडल है वो सेट करके देते हैं। और अभी आपको मैंने अपना जो साइकिलिंग क्लिनिक है वो दिखाया है, उसमें हम बच्चों को बिठा के उनको वीडियो के ऊपर सारी चीज़ें बताते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जैसे नबीउल्लाह है, यूसुफ है, ये हमारे केपी के स्टार्स हैं, जैसे मोहसिन है, जैसे अवैस है, ये सारे जो साइकिल चला रहे थे तो चाइना से हमने इनको उठा के स्पोर्ट्स पे लेके आए हैं। तो हम चाइना की साइकिल को बंद नहीं कर रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं कि वो ठीक तरीके से वो साइकिल को चलाएं। और फिर उनमें हम मुख्तलिफ जो 6 सितंबर और ये 25 दिसंबर में जो नेशनल डेज़ होते हैं उन पर हम उनको उठाकर और फिर नेशनल लेवल पे उनको तैयार करते हैं और फिर नेशनल लेवल पे लेके जाते हैं। तो हम ऐसा चीज़ साइकिलिंग को देखें, सिर्फ पेशावर में ये जो चाइना की साइकिल है यहाँ नहीं चल रही है, आप DI खान से लेके और मालाकान तक और ममान सब जगहों पे जो है वो चाइना की साइकिल ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो चला रहे हैं। सर क्या कहेंगी, आखिरी सवाल है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे नहीं पहुंच सकते या क्या वजूहात क्या है, क्योंकि इवेंट होता है तो हम बहुत पीछे होते हैं, वजह क्या है, या हमारी क्या न्यूट्रिशन का मसला है, ट्रेनिंग का मसला है, या ये क्या वजह क्या है? देखिए, जो भी काम है दुनिया में वो पैसे से चलता है। हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ऐसा इस तरह का कोई पैसा इतना इशू नहीं करती है कि हम उनके साल कैंप लगाएं, बाहर से हमको ट्रेनर मंगवाएं और हमारे पास इक्विपमेंट हो, ऐसे कोई हमारे पास वो फंड्स तो हमें दे रहे हैं, लेकिन इतना फंड नहीं दे रहे कि उस पर हम एक बच्चा जो है 16 साल 17 साल का बच्चा है उसको हम ट्रेन करके और एशिया के लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो साउथ एशिया में तो बहुत अच्छा नाम है। इस वक्त साउथ एशिया में 1 नंबर पे चल रहे हैं रोड में, ट्रैक में नहीं, क्योंकि ट्रैक हमारे पास यहाँ पे है ही नहीं है। तो रोड में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पोजीशन है वो अंडर 10 में चल रही है। और हम अगर साउथ एशिया में देखें तो इंडिया हमसे 18वें नंबर पे है और हम इस वक्त 10वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे अंडर 23 में चल रहे हैं। तो यही हमारी कामयाबी है। आज से अगर आप 10 साल 12 साल पीछे चले जाएं, जब फेडरेशन हमारे पास नहीं थी तो ऐसे कोई मुकाबले नहीं होते थे, सिर्फ एक टूर डी पाकिस्तान, बस सिर्फ टूर डी पाकिस्तान का नाम चल रहा था।
हमने टूर डी पाकिस्तान को इसलिए ख़त्म किया कि जीटी रोड पे इतना ज़्यादा रश है और वो वहाँ के जो नेशनल हाईवेज़ हैं वो हमें इजाज़त नहीं देते हैं कि इस रश को हम बंद करके उस पर ये इस तरह के इवेंट्स चलाएँ। हमने उसके बतौर हमने और बहुत सारे इवेंट्स साथ में कर दिए, जिसमें टूर डी गलियात के नाम से हमने इवेंट्स करवाए हैं, टूर्स करवाए हैं, खैबर के करवाए हैं, टूर डी खैबर औरंगज़ेब में हमने इवेंट्स करवाए हैं। सबसे बड़ा जो इवेंट है दुनिया का, सबसे जो इवेंट है वो खुंजराब के नाम से हम टूर डी खुंजराब हमने करवाई है। तो हमने वो करवाए हैं, हमने हर इलाके में जाकर और हम हर सतह पे जाकर हमने वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं कि वो लोगों ने देखे हैं। और वो टूर डी पाकिस्तान लोग जो कह रहे हैं कि यार टूर डी पाकिस्तान नहीं होती है और ये पाकिस्तान की टूर डी फ्रांस थी, अभी वो चीज़ उसका म्यार वो नहीं है। सर एक सवाल, कहा जाता है, सुना है कि जी डोपिंग जो है हमारे क्रिकेट के बाद जो है साइकिलिंग के खिलाड़ी ज़्यादा करते हैं। क्या कि इसमें कोई हकीकत है कि टेस्ट होता है कि नहीं, कि या मतलब दूसरी फेडरेशन की तरह जो है आप भी इस मामले में खामोश रहते हैं? आपने बड़ी अच्छी बात की है। देखें, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को चाहिए कि अपने नुमाइंदे, जैसे हमारे पास नेशनल गेम्स होती हैं, तो नेशनल गेम्स में इन्होंने कोई डोप नहीं करवाया। तो पेशावर में हुई, कोई डोपिंग के टेस्ट नहीं हुए, कोयटा में हुई, कोई डोपिंग के टेस्ट नहीं हुई। इन लोगों को चाहिए कि ये जितनी भी हमारी 24-25 गेमें इन होती हैं इसमें मैन वोमेन की, इसमें इन्होंने डोपिंग करवाना है। लेकिन ऐसे हम तो जो भी हमारी नेशनल चैम्पियनशिप्स होती हैं, चाहे वो ट्रैक की हो, रोड की हो, हमने 3, 4, 5 जो डोपिंग के हैं वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ मिलके, वाडा के साथ मिलके हम टेस्ट करवाते हैं। लेकिन ऐसे हमने कोई आज तक सुना नहीं है कि पाकिस्तान में कोई डोप हो, या सिर्फ क्रिकेट में होता है और किसी भी दूसरी गेम में नहीं होता। आपने सही कहा कि साइकिलिंग में इस वक्त सबसे ज़्यादा डोप हो रहा है, क्योंकि पावर गेम है। पावर गेम्स जितनी भी हैं, इस पर आप लोग अगर डोपिंग पे तवज्जो नहीं देंगे तो ये नौजवान तबका जो है ये ख़त्म हो जाएगा हमारे पास। थैंक यू सर।